सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में बताओ हमारे ब्राह्मण लोगों की छुट्टियां खींच ली। अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए तो यह सरकार का राय या मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने छुट्टियां पकड़ी थी। बताओ डिप्टी सीएम को क्या साफ सुन गया क्या? एक महीने बाद पता लगा छुट्टियां पकड़ी। नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही है। एसआईआर हुई है, हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं और याद उठाते हैं कि कभी हमारी सरकार में भी लाठी और लाठीचार्ज हो गया था। वो गलती स्वीकार की थी सरकार ने, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। और जब मुझे मौका मिला, इनसे पहले जो शंकराचार्य जी थे उनसे मैंने माफी मांगी और मैंने इनसे भी कहा शंकराचार्य से कि गलती भविष्य में नहीं होगी, गलती स्वीकार की। आपने सबने देखा। अब डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि किसी ने छुट्टियां पकड़ी थी। बताओ डिप्टी सीएम को क्या साफ सुन गया क्या? एक महीने बाद पता लगा छुट्टियां पकड़ी थी, किसी ने शिखा पकड़ी थी। बोलो आपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म के रखवालों की सरकार में बताओ हमारे ब्राह्मण लोगों की छुट्टियां खींच ली। क्या बोल रहे हैं डिप्टी सीएम? अगर डिप्टी सीएम की हैसियत है अपने समाज की इज्जत बचाने के लिए तो यह सरकार का राय या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। ये सब नकली लोग हैं और दुनिया में देखिए, आप लोग समझदार बनिए, बीजेपी के चक्कर मत पड़िए। बीजेपी आपको धोखा देती है, झूठ बोलना सिखाती है। आप दुनिया में हर देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका से डील हो गई आपकी और आप चीन का बाजार आपका छीन रहा है। तो हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा? इन नारों से भविष्य नहीं ठीक होगा कि हम मदरलैंड आप फादरलैंड। अरे बुनियादी चीजें आप क्या कर रहे हो? हमारे देश का पूरा कारोबार इजराइल को दे रहे हो, हमारे देश का पूरा कारोबार अमेरिका को दे रहे हो। हमारी पूरी चीजें चीन से आ रही हैं। हमारा वो जो शेर बना था लोहे का, वो क्या हुआ? जंग खा रहा है क्या? जो वो शेर था वो जंग खा रहा। और बताइए रोबोट कहाँ से लाए? चीन का रोबोट ले आए। कितनी बदनामी हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर डॉग देखते भी घबरा रही होगी। रोबोट जब से पकड़ा गया है तो वो डॉग देख के घबराते होंगे। आप सोचिए इतनी बदनामी दुनिया में हुई, इतने देश के डेलीगेट्स आए और क्या आपको फेस करना पड़ा कि आपका रोबोट निकला चीन का। इससे बड़ी बदनामी और भाजपाइयों की क्या होगी? अब कहो मदरलैंड, कहो फादरलैंड, इससे बताइए रोबोट आप थोड़ी बना लोगे। बीजेपी वालों ने कहा था कि हम मुसलमान भाइयों के वोट कटवाएंगे और ये कहा कि हम मुसलमान भाई कागज ढूंढेंगे। लेकिन जब से एसआईआर हुई है, हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं और याद रखना हिंदू भाइयों को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका वोट नहीं बना तो कल को कोई भी चिट्ठी देगा कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, तो आपको कहाँ रहना पड़ेगा पता है? जहाँ मुसलमान भाइयों के डिटेंशन सेंटर बनाए थे वहीं आपको जाकर के रहना पड़ेगा। डिटेंशन सेंटर किसके लिए बने थे भाई? अगर आप वोटर नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी भारतीय नागरिकता नहीं है। ये बात तो साफ है ना। तो जो मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे थे, याद रखना कहावत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन खुद गिरते हैं उसमें।